चलो देखो बेटा, आज हम लोग एफएम में टॉपिक शुरू करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। एफएम में हम लोगों का टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलो हेडिंग लिखो पहले, कैपिटल स्ट्रक्चर। अच्छा, अब इधर देखो स्क्रीन पे। देखो बेटा, ये चैप्टर हम लोग 4 अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। इसका हम लोग यूनिट 1 करेंगे, उसको नाम देंगे EBIT, EPS एनालिसिस। हम लोग करेंगे इसकी यूनिट 2, इसको नाम देंगे ब्रेक BEP एनालिसिस। और फिर हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। और फिर करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। EBIT EPS एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग और आखिरी में कैपिटल स्ट्रक्चर। इनको पढ़ने पे बेटा काफी हद तक ये चैप्टर हमारा वैसे ही खत्म हो जाएगा, फिर थोड़ा बहुत पढ़ना रह जाएगा। ये सब इसी चैप्टर के पार्ट है। तो अभी मैं यूनिट 1 शुरू करने जा रहा हूं। यूनिट 1, इसका नाम है EBIT EPS एनालिसिस। EBIT और EPS एनालिसिस। लिखो सब लोग, कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 1 इंट्रोडक्शन। कंसेप्ट 1 इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब एक मिनट स्क्रीन पे देखो, फिर मैं शुरू करूं। देखो इधर, अपने स्टडी मैट में देखोगे तो टॉपिक का नाम सिर्फ होगा कैपिटल स्ट्रक्चर। उसमें बेटा ये सारे पॉइंट दिए होते हैं, हम लोग इंडिविजुअली पढ़ेंगे, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, फिर आखिरी में आएगा तो इसमें थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए रह जाएगा। समझ आया ना? तो अभी EBIT EPS एनालिसिस, या इसी चैप्टर को एक और भी नाम लिखते हैं, लिखना चाहो तो यही लिख दो, और EBIT EPS इन डिफरेंट पॉइंट। EBIT EPS इन डिफरेंस पॉइंट। चलो अब इसमें लिखना शुरू करिए जरा। सबसे पहले लिखिए इंट्रोडक्शन ऑफ इनडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ इनडिफरेंस पॉइंट।
लिखिए, इन डिफरेंस पॉइंट is that level of EBIT at which earning per share will be same under two different financial plan. Are same. Under two different financial plan. इसी के नीचे लिखिएगा, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट equals to contribution minus fixed cost equals to EBIT minus interest equals to EBT minus tax equals to EAT. EBT का मतलब हुआ अर्निंग बिफोर टैक्स, EAT का मतलब हुआ अर्निंग आफ्टर टैक्स, और यहां से माइनस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ये और माइनस कर देंगे CDT। तो ये आएगा अर्निंग फॉर इक्विटी, अर्निंग फॉर इक्विटी। अर्निंग फॉर इक्विटी, और बेटा इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो ये आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर। ठीक है, एक कंसेप्ट और लिखो फिर मैं एक्सप्लेन करूं। लिखिए, कंसेप्ट नंबर 2, हाउ टू कंप्यूट इन डिफरेंस पॉइंट how to compute indifference point
लिखिए, assuming there are two plans, plan A and plan B, then that amount of EBIT, that amount of EBIT at which EPS will be same in plan A and plan B. तो इसकी इक्वेशन है EPS ऑफ प्लान A बराबर होगा EPS ऑफ प्लान B के। इसी के नीचे लिखेंगे छोटा छोटा EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इन प्लान ए बराबर EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड divided by number of share in plan B, in plan B। देखो बेटा, हमारे चैप्टर का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब मैं बेसिक्स बता रहा हूं तो बहुत ध्यान से बेटा एक एक चीज समझना। देखो, हमारे चैप्टर का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। पहले समझते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। ये बताओ कैपिटल क्या होती है। जितने पैसे लगा के, अकाउंट्स में आपने क्या पढ़ा है, जितने पैसे कोई प्रोपराइटर लगा के अपना बिजनेस शुरू करता है उसी पैसे को क्या बोलते हो, कैपिटल। अगर बेटा हम उसी को कंपनी के केस में पढ़ें, किसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग कैपिटल पढ़ें तो कंपनी में कैपिटल का मतलब क्या हुआ, कंपनी में कैपिटल का मतलब हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बेसिकली यहां पे कैपिटल का मतलब होता है, कंपनी में कैपिटल का मतलब होता है इक्विटी एंड डेट। क्या क्या मतलब होता है बेटा, इक्विटी एंड डेट। डेट कौन सा, लॉन्ग टर्म। कौन सा, लॉन्ग टर्म। मतलब कैपिटल बिजनेस के लिए, बिजनेस में जो पैसे लगाए जा सकते हैं वो कहां कहां से कोई भी कंपनी लेके आ सकती है। तो क्या क्या है, इक्विटी एंड डेट। इक्विटी का मतलब किसी को अपनी कंपनी का शेयर बेच दो, और डेट का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं से क्या करो, लोन ले लो। ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी बताओ, शेयर आपने पढ़ा है दो टाइप का होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। अगला बेटा, अगर लोन लेना है तो आप या तो बैंक से लोन ले लो, लेकिन लोन ज्यादा दिन के लिए मिलता नहीं, तो उससे अच्छा होता है कोई भी बॉन्ड इशू कर दो या कोई डिवेंचर इशू कर दो। समझे। तो हम लोग बेटा अपने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि किसी भी कंपनी की कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। क्या पढ़ने जा रहे हो, किसी भी कंपनी की कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, जरा मुझे एक बात बताना, सब लोग रिप्लाई करना तभी समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बताओ मुझे, अगर लोन से पैसे उठाओगे तो लोन तो जमा करोगे ही करोगे, क्या और दोगे, इंटरेस्ट दोगे। अगर बॉन्ड से पैसे ले लिए
तो बेटा बॉन्ड तो इश्यू करोगे ही करोगे, बॉन्ड के पैसे तो रिडीमेबल होगा तो वापस करोगे, उसके अलावा और क्या दोगे? इंटरेस्ट। डिवेंचर पे क्या दोगे? इंटरेस्ट। इक्विटी शेयर पे क्या दोगे? डिविडेंड। और प्रेफरेंस शेयर पे क्या दोगे? डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर पे भी दोगे आप डिविडेंड। डिविडेंड इस पे भी दोगे डिविडेंड। तो एक बात बताओ, हम कहीं से पैसे लेके आए, उस पैसे की एक कीमत है, पैसा तो लौटाना पड़ेगा। अगर लोन लेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर शेयर बेचेंगे तो हमें डिविडेंड देना पड़ेगा। हर पैसे की एक कीमत है। तो बेटा हम इस चैप्टर में ये पढ़ने जा रहे हैं कि कल को आप डिग्री लेने के बाद कोई कंपनी ज्वाइन करोगे तो कंपनी आपसे पूछेगी कि हमारी कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। अगर हमें 100 रुपए चाहिए तो हम कहां से लेके आए? यहां से बेटर होगा, 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 या सबका कॉम्बिनेशन ले, हम क्या करें? तो आप उसी के बारे में यहां पे पढ़ाई करने जा रहे हो। हम एक एक फैक्टर्स उसके देखेंगे, समझ में आया ना? जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इस बात के एक्सपर्ट हो जाओगे कि आप कंपनी को सजेस्ट करोगे कि अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो तुम कहां से लेके आओ। बात मेरी समझ में आई? जैसे देखो, अभी अगर तुम लोग बिजनेस की न्यूज देखते होगे तो अभी थोड़े दिन पहले न्यूज आई थी, हुंडई 25,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लेके आ रही है इंडिया में, बिगेस्ट आईपीओ। ठीक है, अभी बताओ, तो इसको लाने से पहले हुंडई वालों ने डिसाइड की भाई आईपीओ ही क्यों लेके आ रहे हैं, क्या इनको लोन नहीं मिलेगा? बहुत आराम से मिल जाएगा। डिवेंचर भी इशू कर सकते हैं, बोलो, बॉन्ड भी इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? आईपीओ लेके आ रहे हैं। तो बेटा अगर ये आईपीओ लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब इन्होंने इस पे बेहद रिसर्च कर रखी है, कहां से हम पैसे लेके आए कि कौन सी चीज हमें सस्ती पड़ेगी। समझ आए? तो वो क्या है, वहीं पे बात आ जाती है फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या बोला मैंने? जब एफएम की तुम लोगों ने पहली क्लास करी थी तो मैंने बताया था 3 डिसीजन होते हैं। एक फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहां से लाएं। दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहां इन्वेस्ट करें। तीसरा डिविडेंड डिसीजन। इसी पे पूरा एफएम हमारा काम करता है। तो अब आप यहां पे आज पढ़ने जा रहे हो, ये चैप्टर बेसिकली क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन, कि अगर हमें पैसे की जरूरत है तो हम कहां से लेके आए। समझ में आई बात? क्योंकि हुंडई के पास तो सारे चॉइसेस है ना, जहां से मर्जी वहां से पैसे उठा लें। फिर उन्होंने आईपीओ सेलेक्ट किया तो कोई तो बात रही होगी। तो उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि हमें आईपीओ से ही पैसा लेके आना चाहिए, उसी की बारीकियां आप धीरे धीरे इस चैप्टर में सीखोगे टुकड़ों में। बताओ पहले चैप्टर का मतलब समझ में आया क्या है? ठीक है, अब ये देखो, तो क्या है बेटा, इस चैप्टर में ये इतने कंटेंट हैं, लेकिन मैं आपको इसको अलग पढ़ाऊंगा, इसको अलग पढ़ाऊंगा, इसको अलग पढ़ेंगे, तब थोड़ा बहुत जो बचेगा बस वही होके चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये तो हुआ कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब, ये आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, किसी भी कंपनी में, पहले सब बच्चे बता दो, ये बात समझ में आ गई? कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? अब मेरी अगली बात देखना बेटा, देखो इधर, किसी, हमारा एफएम कहता है किसी भी कंपनी में पैसे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कैसे? सबसे पहले कंपनी सेल करेगी, सेल करने से जो पैसा मिलेगा, इससे ये लोग वेरिएबल कॉस्ट की पेमेंट करेंगे। किसकी बेटा? तो बचेगा कंट्रीब्यूशन। क्या बचेगा? कंट्रीब्यूशन। फिर यहां से फिक्स्ड कॉस्ट की पेमेंट करेंगे। किसकी बताना? फिक्स्ड कॉस्ट की। अब खूब ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट 2 प्रकार की होती है। फिक्स्ड कॉस्ट 2 प्रकार की होती है, एक ऑपरेटिंग और एक फाइनेंसिंग। कौन कौन सी? अभी जब लेवरेज वाला चैप्टर जिसने किया है उसको पता है फिक्स्ड कॉस्ट 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग। जैसे बताओ, किसी भी कंपनी की जो फिक्स्ड कॉस्ट है, मतलब जो जाना ही जाना है, वो 2 प्रकार की होती है। उनका रेंट हो गया, एम्प्लॉय की सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये चलाने के लिए कंपनी जरूरी है ना, ऑपरेटिंग। और कंपनी चले चाहे मत चले, अगर कोई लोन लिया है तो उस पर ब्याज देना पड़ेगा। बोलो, प्रेफरेंस डिविडेंड दिए हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू किया है तो डिविडेंड देना पड़ेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट। क्या बोलते हो? तो यहां हम लोग अलग अलग देते हैं। क्या क्या? सेल किया, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट की पेमेंट कर दी, तो जो बचा कंट्रीब्यूशन है। फिर माइनस किया फिक्स्ड कॉस्ट। क्या माइनस किया? लिखूंगा फिक्स्ड कॉस्ट, अपने मन में समझना, इसका मतलब हुआ ऑपरेटिंग। क्या मतलब हुआ? तो जो बचेगा उसको बोलेंगे ईबीआईटी। क्या बोलोगे बेटा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। समझ आए?
अर्निंग बिफोर। अकाउंट्स में हम लोग इसी को जानते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट नाम से। किस नाम से? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। समझा? ये क्या है बेटा? अर्निंग, कमा लिया बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब टैक्स देना पड़ेगा, कमाएंगे तो सरकार ने टैक्स लगा रखा है, और ब्याज देना पड़ेगा क्योंकि हमने लोन लिया है, बाकी कमाया तो वो भी है। समझा? तो असली परफॉर्मेंस यही होती है किसी भी कंपनी की, ईबीआईटी। समझा? अच्छा, तो ईबीआईटी अब क्या होता है? तो पहले सेल करी, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट की पेमेंट कर दी तो बचा कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट की पेमेंट कर दी तो बचा ईबीआईटी। अब यहां से इंटरेस्ट देंगे तो बचेगा अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर इसमें से टैक्स जमा करेंगे तो बचेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इस पैसे में से आपने जब बचपन से पढ़ना शुरू किया तो क्या पढ़ा है? प्रेफरेंस वालों को पैसा पहले मिलता है, इक्विटी वालों को बाद में मिलता है। तो बेटा ये वही पॉइंट है जो मैं अब बताने जा रहा हूं। क्या? देखो, अब यहां से प्रेफरेंस शेयर की डिविडेंड दी जाएगी। अब जो बचेगा पैसा उसको बोलेंगे अर्निंग फॉर इक्विटी। क्या बोलोगे? और एक चीज मैं छोड़ ही दिया, तो यहां से देखो, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट की पेमेंट करी, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट दिया ईबीआईटी, इंटरेस्ट दिया ईबीटी, टैक्स दे दिया ईएटी, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड दिया। बेटा जब हम प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं तो जितने का डिविडेंड देंगे सरकार इसी पे सीडीटी मानती है। क्या मानती है? व्हाट इज सीडीटी? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। क्या बोला मैंने? या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब जो पैसा बचता है वो इक्विटी वालों के लिए होता है, अर्निंग फॉर इक्विटी। समझा? और जब हम इसी को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर से तो आ जाता है अर्निंग पर शेयर। समझा? बोलो सब लोग यहां तक ठीक है? तो देखो बेटा कंसेप्ट ये है, लेकिन इस चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एफएम में सेल से मतलब होता नहीं, ये सब कॉस्टिंग वगैरह की बात है, तो यहां हम लोग पढ़ाई करते हैं इससे। जब सवाल आएगा तो यहां से शुरू होगा। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट पे किया, क्या बचा? ईबीटी, उसमें से टैक्स जमा कर दिया तो ईएटी, फिर उसमें से प्रेफरेंस का डिविडेंड दे दिया हम लोगों ने तो क्या, और सीडीटी दे दी तो क्या हो गया? अर्निंग फॉर इक्विटी। फिर इसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ शेयर से तो क्या मिल गया? ईपीएस। जब सवाल में सीडीटी देगा तो लिखेंगे, नहीं देगा तो नहीं लिखेंगे। समझा? तो पहले तो ये चीज है। अब ये देखो, पहले बताओ मुझे ये बात समझ में आई? अभी सबसे पहले मैंने ये एक्सप्लेन किया, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट की पेमेंट करी, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट की पेमेंट करी ईबीआईटी, इंटरेस्ट पे किया ईबीटी, टैक्स दे दिया ईबीआईटी, प्रेफरेंस डिविडेंड सीडीटी दे दिया, अर्निंग फॉर इक्विटी, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड किया तो आ गया अर्निंग पर शेयर। चलो बताओ पहले यहां तक समझे? एफएम में प्रॉफिट ऐसे निकाला जाता है। एफएम में हम लोग कोई अकाउंट थोड़े ना बनाते हैं, प्रॉफिट हम लोग ऐसे निकालते हैं। बोलो क्लियर है? ठीक है, अब सब लोग जवाब देना। बताओ कंपनी का मालिक कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। कंपनी को चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर से बताओ कंपनी का मालिक कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। अब मुझको एक बात बताओ, अगर हुंडई वालों ने ये फैसला लिया है कि 25,000 करोड़ रुपए लेके आएंगे आईपीओ से लेके आएंगे, इन्होंने अगर ये डिसाइड किया है बेटा, तो आपको नहीं लगता हुंडई का मालिक कौन है? उसके इक्विटी शेयर होल्डर। बोलो, तो मालिक तो वही फैसला लेंगे जिसमें उनका फायदा पहले हो। बोलो, मालिक का फायदा क्या है? ईपीएस। क्या है? तो वो क्या करते हैं, कहीं से भी पैसे उठाने से पहले, बाजार से पैसे लेने से पहले हर एक ऑप्शन पे विचार करते हैं, फिर वो देखेंगे जहां ईपीएस ज्यादा होगा उसी चॉइस पे जाएंगे। बात समझ आई? तो इसका मतलब हुंडई वालों ने रिसर्च किया होगा, उनको फायदा दिखा होगा कि आईपीओ से पैसे लेके आओ, इसमें ईपीएस ज्यादा होगा। भाई मालिक कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर, तो अपने हित में फैसला लेगा ना, जिससे वैसे उसको सबसे आखिरी में पैसा मिलता है। बात समझ आई? तो अब कैपिटल स्ट्रक्चर में हम ये पढ़ेंगे बार बार। ये देखो, इस चैप्टर का नाम क्या है? ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। भाई जब कहीं से पैसे उठाओगे तो कंपनी में लगाओगे, बोलो बेटा, तो प्रॉफिट होगा। ईबीआईटी का मतलब क्या होगा? प्रॉफिट। और आखिरी में क्या बचेगा? ईपीएस। तो कहां से पैसे उठाएं जिससे हमारा ईपीएस सबसे ज्यादा हो? गलत जगह से पैसा उठा लोगे, इधर देखना, गलत जगह से पैसे उठाओगे, ब्याज ज्यादा हो जा तो ईपीएस गिर जाएगा। समझा? सही जगह से पैसे उठाओगे तो ईपीएस बढ़ेगा। तो ये सब चीजें आती हैं किसमें? कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में। तो वही चीज हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। बात समझ आई? कंपनी का मालिक कौन हुआ?
इक्विटी शेयर होल्डर। वो फैसला किस में लेगा? जिसमें उसकी ईपीएस ज्यादा है। तो हम भी जब सवाल लगाएंगे तो हर सवाल में ऐसे लिखा होगा, ये भी चॉइस है, ये भी चॉइस है, ये भी चॉइस है, कहां से पैसे उठाएं कि जो हमारे लिए बेटर हो। तो अक्सर हम उसी पे जाएंगे जहां ईपीएस ज्यादा आएगी। समझा? क्योंकि डिग्री लेने के बाद आपका पेमेंट तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले ही करवाते हैं ना, मालिक ही तो पैसे देता है। तो हम यही काम करेंगे। बोलो पहले इतनी बात समझ में सबको? तो मैंने आपको समझाया व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, और मैंने बताया प्रॉफिट कैसे निकालोगे, और मैंने बताया कि हम वहीं से पैसे मार्केट से उठाएंगे जहां पे हम लोगों का बेटा क्या होगा? ईपीएस सबसे ज्यादा होगा। सब बच्चे बताओ इतनी बात समझ में है कि नहीं आई? पक्का? ठीक है। अब अगली बात देखो। अब बेटा चैप्टर शुरू करते ही मैंने लिख दिया इनडिफरेंस पॉइंट। क्या लिख दिया? अब ये इनडिफरेंस पॉइंट क्या होता है? जब बाजार से हमें पैसे उठाने होते हैं, लोन लेना होता है, तो ये हमें बड़ा मदद करता है इनडिफरेंस पॉइंट। सब लोग देखो ध्यान से सुना। जब हमें बाजार से पैसे लेने होते हैं तो इनडिफरेंस पॉइंट हमें बहुत हेल्प करता है। तो इनडिफरेंस पॉइंट क्या होता है? देखो इधर, इनडिफरेंस पॉइंट क्या होता है बेटा? इनडिफरेंस पॉइंट होता है जैसे मान लो हुंडई को 25,000 करोड़ चाहिए था, तो इनके पास मान लो दो चॉइस थी, या तो ये इक्विटी शेयर इशू कर देते या तो डेट से पैसा ले लेते। अच्छा आप बताओ जरा, ये 25,000 करोड़ मार्केट से उठा के करेंगे क्या? कार बनाएंगे, बेचेंगे। बोलो इनका काम ही क्या है? कार बनाएंगे, बेचेंगे, उससे मुनाफा आएगा, उससे क्या होगा? ईबीआईटी आएगा ना। चाहे यहां से पैसा उठाओ, चाहे यहां से पैसा उठाओ, लगाओगे कंपनी में ही, बनाओगे कार, बेचोगे, ईबीआईटी आएगा। तो उसमें से इंटरेस्ट दोगे तो ईबीटी बचेगा, फिर इसमें से बेटा टैक्स दोगे तो ईएटी बचेगा। समझते जाना ध्यान से। फिर इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड दे दोगे, सीडीटी दे दोगे तो बचेगा अर्निंग फॉर इक्विटी, और इसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ शेयर से तो बचेगा ईपीएस। ऐसे ही यहां भी बचेगा ईपीएस। तो अब बेटा देखो, वो मैजिकल फिगर जिसमें हम चाहे यहां से पैसा उठाएं चाहे यहां से पैसा उठाएं, दोनों में ईपीएस बराबर आए, उसी ईबीआईटी को हम लोग बोलते हैं इनडिफरेंस पॉइंट। समझ आया? वो मैजिकल फिगर अभी निकाल लेंगे, उसको इक्वेशन बना के निकाल लेंगे। वो मैजिकल फिगर जिसपे हम यहां से पैसे उठाएं चाहे यहां से पैसे उठाएं। अब कहोगे सर दोनों में फर्क क्या है? बेटा फर्क ये है, देखो यहां पे, यहां भी लिख देता हूं, चलो। इंटरेस्ट दे दोगे तो ईबीटी, टैक्स दे दोगे तो ईएटी, फिर प्रेफरेंस का डिविडेंड दोगे, सीडीटी दोगे, तब अर्निंग फॉर इक्विटी आएगा, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो ईपीएस आएगा। अब मुझको बताओ यहां पैसे किससे उठाएं? किससे? तो बेटा आप पे ब्याज का बर्डन नहीं रहेगा। बोलो, नहीं रहेगा। और मान लो प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो प्रेफरेंस शेयर यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। ठीक है? अगर यहां से पैसे उठाओगे तो ब्याज का बर्डन रहेगा। ठीक है? तो और यहां पे डिविडेंड रहेगा। तो अब ये बताओ, फिर भी वो ईबीआईटी जिसपे यहां का ईपीएस और यहां का ईपीएस दोनों बराबर आए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडिफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हो? ठीक है। अब देखो, पहले कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले इनडिफरेंस पॉइंट पढ़ेंगे। इनडिफरेंस पॉइंट में स्क्रीन पे देखो, चाहे इक्विटी से पैसा उठाओ चाहे डेट से, दोनों वो ईबीआईटी जिसपे दोनों बराबर होंगे वो हो जाएगा इनडिफरेंस पॉइंट। फिर वहीं से हमें आइडिया लग जाता है कि अगर हमारा ईबीआईटी ज्यादा है तो पैसा कहां से उठाएं, अगर ईबीआईटी कम है तो कहां से उठाएं। समझ आए? ठीक है। वहां से एक आइडिया लग जाएगा कि जब इनडिफरेंस पॉइंट पे पढ़ लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अगर हमारा ईबीआईटी इनडिफरेंस पॉइंट से ज्यादा है, जैसे 2 मिनट सोचो, 5 लाख के ईबीआईटी पे मान लो दोनों ईपीएस बराबर आ रहे हैं। कितने पे? 5 लाख पे। तो ये तो कैलकुलेशन है। हमारा जो एक्चुअल ईबीआईटी होगा वो क्या पता 7 लाख हो, क्या पता 4 लाख हो। बोलो, ये तो कैलकुलेशन है ना। तो इसी आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि अगर हमारा ईबीआईटी 4 लाख का है तो हम कहां से पैसे लें, अगर हमारा ईबीआईटी 5 लाख का है तो हम 7 लाख का है तो कहां से पैसे लें। तुरंत नहीं समझ में आएगा। अभी 1 घंटा चलने तो क्लास समझ में आने लगेगा। समझ में? ये क्या, अभी एक एक चीज प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है? अच्छा बोलो, क्लियर है? अच्छा अब ये देखो इधर, तो क्या पढ़ रहे हो बताओ? कौन सा चैप्टर? कैपिटल स्ट्रक्चर। उसका कौन सा पार्ट पढ़ रहे हो?
इंडिफरेंस पॉइंट या ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, किस ईबीआईटी पे ईपीएस हम लोग का ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखो खूब ध्यान से सुनना। तो अब जैसे बोलो पहले ईमानदारी से, यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, जितना इन्वॉल्व होगा उतना बढ़िया समझ में आएगा। अब देखना बेटा आगे देखो। अब जैसे मान लो हम लोगों को हुंडई वालों ने हायर कर लिया। उन्होंने कहा कि बताइए हम पैसे तो इक्विटी से भी उठा सकते हैं, डेट से भी उठा सकते हैं, हम कहां से उठाएं कि हमको ईबीआई हमें सस्ता पड़े। तो हम पहला काम क्या करेंगे, उनका इंडिफरेंस पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इंडिफरेंस पॉइंट से क्या निकल के आएगा? वो मैजिकल ईबीआईटी जिसपे चाहे इक्विटी से पैसे उठाओ चाहे डेट से, दोनों में आपकी ईपीएस कैसी आएगी? बराबर आएगी, निकाल लेंगे। फिर इसके बाद हुंडई वालों से पूछेंगे, हम कहेंगे ये बताओ तुम लोगों ने तो रिसर्च करी होगी, जब ये 25,000 करोड़ मार्केट से लेके अपने कार बना के बेचोगे तो कितना कमा लोगे, ईबीआईटी कितना आएगा? तो वो बताएंगे ना, जैसे मान लो हम लोग का ईबीआईटी 5 लाख आ रहा है, तो वो या तो बताएंगे 4 लाख आएगा या तो बताएंगे 7 लाख आएगा। बोलो बेटा, समझा? तो उसी आधार पर तब हम उनको सजेस्ट करेंगे कि अगर तुम्हारा 4 लाख है तो इस चॉइस पे जाओ, 7 लाख है तो इस चॉइस पे जाओ, लेकिन वो तब समझ में आएगा जब चैप्टर पढ़ोगे। डन? अब अगली बात देखो जरा, इंडिफरेंस पॉइंट कैसे निकलता है। क्या चीज पढ़ने जा रहे हो? इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है? वो ईबीआईटी जिसपे दोनों ईपीएस सेम हो, वही क्या होगा? इंडिफरेंस पॉइंट होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ सब बच्चे, देखो मान लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 3 लाख और टैक्स बेटा जा रहा है 40% का, तो बताओ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? आएगा? अभी देखो इसी को हम ऐसे निकाल सकते हैं, स्क्रीन पे देखना। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर लें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। देखो 3 लाख का पीबीटी था, 1 माइनस टैक्स रेट 40% का था, तो यह आ रहा है ना 81 आ रहा है। मतलब जब हम किसी चीज को किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? आफ्टर टैक्स हो जाता है। बोलो ठीक है बेटा, आप समझना। लो ये देखो मैं ऐसे बता रहा हूं कि आपको याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। तो आप बताओ व्हाट इज इंडिफरेंस पॉइंट? दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस इज सेम अंडर 2 प्लान इज नोन एज इंडिफरेंस पॉइंट। डन? अच्छा अभी देखो उसको निकालें कैसे, तो उसको हम लोग ऐसे निकालते हैं। ये देखो इक्वेशन बना ली मैथ्स की तरीके से। ये देखो इक्वेशन बना ली, हमने कहा, अब तुम लोगों ने चेंज करना, देखो मैं समझा रहा हूं। हमने कहा, हमने ये लिखा है ईपीएस। क्या लिखा है? कैसे लिखा है पहले ये बता दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा बताओ ईपीएस कैसे आती है? पहले ईबीआईटी में से क्या माइनस करते हो? ईबीआईटी में से क्या माइनस करते हो? तो ये देखो ईबीआईटी में से माइनस किया इंटरेस्ट, तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन क्या आ गया? ईएटी, ईबीटी क्या आ गया? ईबीटी मतलब, अच्छा अब उसको 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाएगा। फिर उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड दे दोगे तो क्या बचा? अर्निंग फॉर इक्विटी एज्यूमिंग देयर इज नो सीडीटी। हुआ ना? ये देखो मैच करते चलो, हमने ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटाया तो ईबीटी आ गया, 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? ईएटी। एज्यूम कर लिया देयर इज नो सीडीटी, तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते ही क्या आ जाएगा? अर्निंग फॉर, और इसको डिवाइड कर दें किससे? नंबर ऑफ शेयर से। तो ये क्या लिखा हुआ है? ईपीएस अंडर प्लान है। बोलो बेटा, और यही चीज यहां लिखा है। देखो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया तो क्या बन गया? ईबीटी। फिर 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? ईएटी। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया तो क्या हो गया? अर्निंग फॉर, और किससे डिवाइड कर देंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इन प्लान। अब कहोगे ये क्या मतलब हुआ? बेटा ये देखो, जब इक्विटी शेयर से पैसा उठाओगे तो इक्विटी शेयर ज्यादा होंगे, जब डेट से उठाओगे तो इक्विटी शेयर कम होंगे ना। कम मतलब जो पहले रहे होंगे वही होंगे। बोलो, ऐसी तो कोई कंपनी है नहीं कि जिसके इक्विटी शेयर ना हो। मेरी बात समझ आ रही है? मैं देखो मैं चैप्टर कैसे शुरू कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं हुंडई को 25,000 करोड़ अगर उठाने हैं तो वो कहां से उठाएं जो उनको सस्ता पड़ेगा। तो ये बताओ, हुंडई इज एन एग्जिस्टिंग कंपनी, उनके पास पहले भी शेयर्स हैं कि नहीं है? अब और शेयर इशू कर देंगे तो उनके नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे ना।
नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे। और लेकिन अगर लोन से पैसा लेंगे तो वही पुराने रहेंगे ना, तब थोड़ा ना बदलेंगे। फर्क समझ में है? तो अब यहां पे हम ऐसे करते हैं, जैसे ये मैथ्स तो है नहीं, लेकिन थोड़ा मैं मैथ्स से अगर बताऊं तो मान लिया दैट ईवीआईटी इज एक्स, वो एक्स है, और इसी में सब रख के एक्स की वैल्यू निकाल लें, तो ये एक्स ही तो निकल के आएगा। और जब हमने मान लिया है इस पे ईपीएस बराबर रहेगी तो निकलेगी बराबर, निकलेगी कि नहीं? लेकिन यहां एक्स से नहीं करते, क्या लिखे करोगे? ईवीआईटी। समझ में? जब ये पता चल जाएगा किसमें दोनों बराबर हैं, तब फिर कंपनी से पूछेंगे बताओ तुम्हारा ईवीआईटी कितना है, तो उनका या तो हमारे वाले से ज्यादा होगा या तो कम होगा। तो उनके ज्यादा कम के हिसाब से हम उनको सजेस्ट करेंगे कि तुम डेट से पैसे लो कि तुम इक्विटी से पैसे लो। बोलो समझे? ठीक है। अच्छा, तो बेटा अब समझ में आएगा धीरे धीरे, इससे एक चैप्टर का आपको बेस बन गया। अब आओ जरा एक बार ये निकाल के देखते हैं, जरा एक बार ये निकाल के देखते हैं। तो मैं कराना चाहता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1। सब बच्चे आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करने जा रहे हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम इत्मीनान से सीखो, जब मैं बताऊंगा तब फिर करना। देखो मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं, स्क्रीन पे देखो। एक बार इंडिफरेंस पॉइंट निकालेंगे, ठीक है? इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है? अभी क्या पढ़ाया था बोलो? दैट अमाउंट ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस अंडर टू प्लान इज सेम। तो अभी ये जो सवाल लगाने जा रहे हैं इसमें आएगा 5 लाख, ठीक है? फिर हम एक बार लेंगे 4 लाख, एक बार लेंगे, फिर सवाल लगाएंगे एक बार इक्विटी से एक बार डेट से, तो एक में ईपीएस ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब जब हमारा ईबीआईटी कम हो तो इस पे जाना चाहिए, प्रूव हो जाएगा। समझ आया? फिर एक बार ले लेंगे उससे ज्यादा, फिर वो प्रूव हो जाएगा कि अगर ऐसा हो तो ये वाला बेटर होना चाहिए। लेकिन सारा कुछ प्रूव करके देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। अब एकदम तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है, देखते जाओ क्या लिखा है, पढ़ो। लिखा है कैलकुलेट द लेवल ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। विजिबल है कि नहीं है? कैलकुलेट लेवल ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एट विच ईपीएस इन डिफरेंस पॉइंट बिटवीन द फॉलोइंग टू फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव विल ऑकर। कह रहे हैं बेटा इन डिफरेंस पॉइंट निकाल के बताओ 2 ऑल्टरनेटिव में। अच्छा क्या क्या है जरा देखिएगा। हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1A। लिखो आप भी क्वेश्चन नंबर 1A। अभी जब मैं समझाने लगूंगा तो रुक जाओगे। लिखो, इनके पास 2 फाइनेंशियल प्लान है, इनके पास 2 फाइनेंशियल प्लान हैं। पहला है प्लान 1, इसको मैं नाम दे देता हूं। दूसरा है प्लान 2। पहला है प्लान 1, दूसरा है प्लान 2। ठीक है? देखो मेरी तरफ लिखना बंद करो, स्क्रीन पे देखो। ये देखो बेटा, चाहिए इनको 10 लाख। कितना चाहिए? सवाल में सब घुमा घुमा कर लिखा होता है ना। ये देखो 6 लाख इक्विटी से उठा रहे हैं और 4 लाख डेट से, तो 10 ही लाख तो हुआ। और यहां क्या है, 4 लाख इक्विटी से उठा रहे हैं, 2 लाख प्रेफरेंस से और 4 लाख, तो 4 2 6 और 4 10 हुआ, तो 10 ही। तो इनको चाहिए 10 लाख, लेकिन ये भटक रहे हैं कि कहां से, इक्विटी से उठाएं, डेट से उठाएं, प्रेफरेंस से उठाएं, कौन सा हमारे लिए बेटर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले इनका वो निकाल के देंगे इंडिफरेंस पॉइंट, कि अगर उनका ईबीआईटी उतना होगा तो जहां से मर्जी वहीं से उठा लो, दोनों में ईपीएस बराबर आएगा। दिमाग मत लगाओ, ठीक है? तो अब यहां लिखो जरा, ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं। लिखो, पहले प्लान में इसने सोचा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल से पिक करेगा 6 लाख और 12% डिवेंचर से पिक करेगा 4 लाख, तो इसके पास हो जाएंगे 10 लाख। सेकंड प्लान में ये सोच रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल से ले ले 4 इक्विटी से, 2 प्रेफरेंस से, 2 डेट से। 4 लाख सोच रहा है इक्विटी से पिक कर ले, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से सोच रहा है 2 लाख पिक कर ले, और डिवेंचर से सोच रहा है 2 लाख पिक कर ले।
प्रेफरेंस शेयर पे 14% का डिविडेंड देना पड़ेगा, डिवेंचर पे 12% का, तब भी इनके पास हो गया 10 ही लाख। अच्छा 4 होगा कोई, डिवेंचर वाला 4 लाख है, डिवेंचर वाला 4 लाख है। तो इनको 10 लाख चाहिए, 10 लाख अरेंज करने के इनके पास 2 चॉइसेस हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं हम क्या करें। तो पहले हम इनका इंडिफरेंस पॉइंट निकालेंगे और फिर इसके बाद इनको सजेशन देंगे। तो ये इनके 2 अलग अलग प्लान हो गए। पहले बताओ यहां तक क्लियर है सबको? अब बताओ क्या निकालना है हम लोगों को, बोलो क्या होता है इंडिफरेंस पॉइंट, जिसमें 2 अलग अलग प्लान में ईपीएस कैसी आएगी, एक बराबर। तो उसकी वो जो फॉर्मूला लिखे होगा बेसिकली एक इक्वेशन है ना? तो वही इक्वेशन लिखते हैं, ईबीआईटी निकाल लेते हैं। चलो शुरू करते हैं, लिखिए एट इंडिफरेंस पॉइंट, एट इंडिफरेंस पॉइंट अर्निंग पर शेयर इन प्लान 1 बराबर होगा अर्निंग पर शेयर इन प्लान 2 के। फॉर्मूला लिख देते हैं, चलो बोलो क्या था फॉर्मूला? ईबीआईटी फिर माइनस इंटरेस्ट फिर 1 माइनस टैक्स रेट फिर माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, 1 माइनस टैक्स रेट माइनस पर, इसमें सीडीटी नहीं है तो मत लिखना, होगा तब लिखेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर इन प्लान 1। एग्जाम में फॉर्मूला जरूर लिखना है वरना नंबर काटेगा वो। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इन प्लान बी। अब इसी में फिगर्स हम लोग लिखने जा रहे हैं, जल्दी से बताओ ईबीआईटी कितना लिखें? वही तो निकालना है, समझा? तो ईबीआईटी की जगह क्या रहेगा? ईबीआईटी। चलो लिखो उसकी जगह ईबीआईटी, ईबीआईटी। अच्छा पहले ये फॉर्मूला लिख के बताओ मुझको, अब इसके बाद मैं पहले सॉल्व करूंगा तब लिखोगे तुम। हो गया फॉर्मूला देख? ठीक है, अब रुक, लिखना बंद करो तो 2 मिनट देखो स्क्रीन पे। बताओ ईबीआईटी मैंने यहां लिखा बेटा, अब इंटरेस्ट लिखना है। तो ये बताओ अगर प्लान 1 में आप आते हो 4 लाख उठाओगे डिवेंचर से, तो 4 लाख का 12% 48,000 डिविडेंड देना पड़ेगा, सॉरी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये देखो जहां इंटरेस्ट लिखना है वहां लिख दिया 48,000 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, मुझे क्वेश्चन में दिया होगा 35%, टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया है 0.35 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। बेटा इधर देखो, क्या पहले प्लान में प्रेफरेंस है ही नहीं, तो काहे का डिविडेंड 0। अच्छा अब बारी आई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की। 1 मिनट स्क्रीन पे देखो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की। बताओ मुझे कितने पैसे के शेयर इश्यू कर रहे हो? 4 लाख के, पहले के 6 लाख के, और एक शेयर कितने का है? लिखा है हर एक केस में मान के चलो 10 रुपए का एक शेयर है, तो 60,000 हुआ ना पहले में, तो डिवाइडेड बाई 60,000 बराबर ईबीआईटी ये रहेगा माइनस दूसरे में इंटरेस्ट देखो कितना है, 4 लाख का 12% 48 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट माइनस, अब यहां प्रेफरेंस डिविडेंड भी है, 14 टू 28 28,000 देना पड़ेगा और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर से। एक शेयर 10 रुपए का है तो 4 लाख को 10 से डिवाइड कर दिया 40,000। अब ये बेटा बन गई अपनी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके वीआईटी निकालेंगे, जो आएगा दैट इज योर इंडिफरेंस पॉइंट। बोलो यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करने चल रहा हूं। चलो अब आप भी लिखो और सॉल्व करो, सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ईबीआईटी माइनस 48,000 और ये आ जाएगा इंटू 0.65 डिवाइडेड बाई 60,000 बराबर ईबीआईटी माइनस 48,000
और इनटू 0.65 माइनस 28,000 डिवाइडेड बाई 40,000 डिवाइडेड बाई 40,000। बेटा ये बताओ, अगर मैं ये 4 जीरो से 4 जीरो हटा दूं तो कोई दिक्कत इसमें? ठीक है ना। चलो आगे बढ़ाओ। 0.65 को यहां मल्टीप्लाई किया तो 0.65 टाइम्स ऑफ EBIT माइनस 48,000 इंटू 0.65 31,200 डिवाइडेड बाई 6 बराबर 0.65 टाइम्स ऑफ EBIT माइनस 31,200 माइनस 28,000 डिवाइडेड बाई 4। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा 0.65 इंटू 4 2.56 EBIT माइनस 31,200 इंटू 4 कितना आएगा? 2.6। ठीक, 2.6 EBIT और 31,200 इंटू 4 1,24,800 बराबर 0.65 इंटू 6 3.9 EBIT। इनको एक ही में कर लो, 31,200 प्लस 28,000 इंटू 6 ये आ गया। बेटा दोनों को जोड़ के इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दिया 355,200 आ रहा है। EBIT को एक तरफ कर लो, 3.9 टाइम्स ऑफ EBIT माइनस 2.60 टाइम्स ऑफ EBIT बराबर ये मेरे पास आ गया इधर देखो, ये वाला नेगेटिव है, इधर भेजेंगे पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो ये आ गया अपने पास 355,200 माइनस 124800 3.9 माइनस 2.6 तो ये आ गया 1.3 टाइम्स ऑफ EBIT बराबर 355,200 माइनस 124800 230 डिवाइड कर दो 17723 17723 0.76923 ये आ गया हम लोग का EBIT। ये आ गया EBIT। ठीक है, तो अब देखो इधर ये कितना है 1,77,000 ना लगभग। अब सुनो, कंपनी 10 लाख कंपनी को चाहिए तो 10 लाख कंपनी लेगी तो इन्वेस्ट करेगी। जैसे अज्यूम कर लो हुंडई वालों ने 10 लाख उठाया तो कार बनाएंगे बेचेंगे तो कितना कमाएंगे? अगर वो 1,77,000 का EBIT आएगा तब तो वो कहीं से पैसे पिक कर ले। समझ आया ना? चाहे प्लान ए से चाहे प्लान बी से, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब में EPS एक बराबर आएगा। ठीक है, और अगर उससे कम ज्यादा है तो फिर बात अलग होगी। पहले बताओ ये समझ में आया? अब सुनो बेटा, एक बार जरा चेक करते हैं। मान लेते हैं कि इतना EBIT आया, प्लान ए और प्लान बी का EPS निकालते हैं। अगर तो दोनों का सेम आया तब तो बात सही है। बोलो ठीक है ना? चलो नीचे मैं वेरीफाई करने जा रहा हूं, लिखो वेरिफिकेशन ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट। प्लान 1 प्लान 2
EBIT से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट, आ जाएगा EBT, माइनस कर देंगे टैक्स, आ जाएगा EAT, माइनस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, आ जाएगा अर्निंग फॉर इक्विटी, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो आ जाएगा EPS। अब ये आया है 17723, बेटा राउंड ऑफ करके 1 कर लेते हैं, कहां तक डेसिमल में करेंगे। हमने ये ले लिया, अब इसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं। चलो स्क्रीन पे देखो, बताओ पहले प्लान में इंटरेस्ट कितना है 48, यहां भी कितना है 48, 48,000 48,000 129,231 129,231। बेटा टैक्स रेट था 35% का, तो 45,231, तो EAT आ गया 84,000 का। लेकिन पहले में मेरे पास प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं रहेगा, दूसरे में हम लोगों ने दिया था 28,000। तो अगर हम माइनस कर दें तो अर्निंग फॉर इक्विटी यहां बचा 84,000, यहां बचा 56,000, इक्विटी शेयर थे यहां 60,000, यहां थे बेटा 40,000, तो ये आ गया 1.40, ये भी आ गया 1.40। तो प्रूव हो गया कि ये वही EBIT है जिसपे दोनों में EPS सेम आएगा। चलो ठीक है, यहां तक समझ में आया। अच्छा अब मेरी तरफ देखो, ध्यान से मेरी बात सुनना, देखो क्या बोल रहा हूं मैं। देखो अब इसको ऐसे केस स्टडी की तरह लेके चलो। कोई कंपनी हम लोग के पास आई है, हम लोगों से वो सजेशन चाहती है, क्या वो कहते हैं 10 लाख चाहिए, एक हम यहां से पैसे ले सकते हैं, एक यहां से, कहां से हम पैसे लें कि हमारे लिए बेटर होगा। तो उनसे कुछ भी पूछने से पहले थोड़ी बेसिक जानकारी लेके उनकी हम लोग क्या निकाल लेंगे, इन डिफरेंस पॉइंट। ये कितना है 1,77,000, मोटा मोटा समझ लो। अब उनसे पूछेंगे, अब उनसे पूछेंगे कंपनी से, बताओ ये जो 10 लाख अपनी कंपनी में लगाओगे कितना कमा लोगे। तो कंपनी 2-3 बातें बता सकती है, क्या क्या, या तो वो कहेगी एग्जैक्टली इतना ही कमा लेंगे, बोलो बेटा, तो हम कहेंगे कहीं से उठा लो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, कंपनी कहेगी हम तो 1,60,000 का हमारा EBIT है, या कहेगी 1,80,000 का है। समझा। तो अगर 1,60,000 का होगा मतलब इससे कम, तो वहां जाएंगे जहां फिक्स्ड कॉस्ट कम होगी। कहां जाओगे, जहां फिक्स्ड कॉस्ट कम होगी। अब इधर देखो, जहां फिक्स्ड कॉस्ट कम होगी। बेटा देखो यहां 2 फिक्स्ड कॉस्ट है, एक इंटरेस्ट और एक डिविडेंड। बोलो इस, तो क्या एडवाइस करोगे, यहां से पैसे उठाओ। समझे। और अगर इनका EBIT ज्यादा है तो इनको एडवाइस करेंगे वहां जाओ जहां फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है। समझा। तब ये कहां से पिक करेंगे पैसे, यहां से। और अगर इनका एक बराबर है तब ये जहां से मर्जी वहां से पिक कर ले, बात बराबर होगी। अब यही चीज मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। पहले हम लोग लिखेंगे इसको, क्या बताया मैंने, अगर एक्चुअल EBIT इन डिफरेंट पॉइंट से कम है तो किस पे जाओगे, जहां फिक्स कॉस्ट कम है, ज्यादा है तो कहां जाओगे, जहां फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, और बराबर है तो कहां जाओगे,
कहीं से भी पैसे पिक कर लो, समझ आया? अब इसी को मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, पहले लिखेंगे फिर प्रूव करेंगे, फिर दिमाग में बैठ जाएगा। लिखो जरा कंसेप्ट नंबर 3, हेडिंग लिखिए। लिखिए, डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ indifference point लिखिए, सिचुएशन 1, if expected EBIT is less than indifference EBIT, select the plan which is having lower fixed financial cost, situation 2, if expected EBIT is more than indifference EBIT, select that plan which is having high fixed financial cost, situation 3, if expected EBIT is same as indifference point EBIT, select any plan since EPS of both plan in such case will be same. EPS of both plan in such case will be same. Done? चलो स्क्रीन पे देखो। हाँ आप बताओ क्या हुआ? अगर हम लोग का एक्सपेक्टेड EBIT लेस देन है इंडिफरेंस पॉइंट से, तो कहां जाओगे? जहां पे फिक्स्ड कॉस्ट कम होगी, और जब ज्यादा होगा तो
अब ये बात प्रूव करते हैं, बताओ जरा, जो क्वेश्चन नंबर 1 लगाया उसका ईबीआईटी कितना आया था इन डिफरेंस पॉइंट 177। तो एक काम करते हैं, एक बार 1 लाख ले लेते हैं एक्सपेक्टेड ईबीआईटी, तो प्रॉफिट किसमें ज्यादा आना चाहिए? पहले वाले प्लान में, क्योंकि उसमें 48,000 की कॉस्ट है ना फिक्स वाली ये, और दूसरे वाले में 48 + 28 है, प्रेफरेंस डिविडेंड था ना उसमें। ठीक है, तो एक बार 1 लाख लेके निकालते हैं, एक बार 5 लाख लेके निकालते हैं। 5 लाख 1,77,000 से ज्यादा है ना, तब दूसरे वाले में ज्यादा आएगा। ठीक है, और तीसरे में निकाल ही चुके, इसमें तो प्रूव कर ही दिया ना कि दोनों एक बराबर है। चलो शुरू करो, लिखो। प्रूफ ऑफ सिचुएशन 1, let expected EBIT is ₹1 lakh. मान लिया एक्सपेक्टेड ईबीआईटी केवल 1 लाख है, तो अब अगर मैं प्लान 1 और प्लान 2, इनकी फिक्स्ड कॉस्ट थी, फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट, फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट, फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट इनकी थी 48 और इसकी थी 48 + 28। शुरू करो। तो अगर हम लिखें ईबीआईटी में से माइनस कर दें इंटरेस्ट, तो आ जाएगा ईएटी, ईबीटी, फिर इसमें से माइनस कर दें टैक्स, तो आ जाएगा ईएटी, माइनस कर दें प्रेफरेंस डिविडेंड, तो आ जाएगा अर्निंग फॉर इक्विटी, और डिवाइड कर दें नंबर ऑफ शेयर से, तो आ जाएगा ईपीएस। ईबीआईटी हम लोगों ने एज्यूम किया है 1 लाख। इंटरेस्ट दोनों में जा रहा था 48,000 का, बच गया 52, 35% सरकार के पास गया 18,200, बच गया 33,800, प्रेफरेंस डिविडेंड पहले में नहीं था, दूसरे में था 28,000 का, तो यहां आया 33,800 और इनका बचा केवल 5,800। नंबर ऑफ शेयर पहले प्लान में थे 60,000, दूसरे में थे 40,000। ईपीएस पहले का आ गया 0.563, दूसरे का आ गया 0.145। तो प्रूव हो गया कि जब हमारा एक्चुअल ईबीआईटी से इन डिफरेंस पॉइंट से एक्सपेक्टेड ईबीआईटी अगर कम होगा तो उस प्लान पे जाएंगे जहां पे फिक्स्ड कॉस्ट कम होगी, तो हमें ईपीएस बेटर मिलेगा। ठीक है, चलो अब दोबारा से, अब मान लेते हैं जो एक्सपेक्टेड ईबीआईटी वो 5 लाख का है। अब किस में ईपीएस ज्यादा आना चाहिए? प्लान 2 में, है ना। चलो कॉपी हो गया, निकालो, अब तो खुद से भी निकाल सकते हो, लिखो नीचे। प्रूफ ऑफ सिचुएशन 2, if expected EBIT is ₹5 lakh,
तो अगर प्लान 1 और प्लान 2 में EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT माइनस कर दिया टैक्स, EAT माइनस कर दिया प्रेफरेंस डिविडेंड, तो आ गया अर्निंग फॉर इक्विटी। 5 लाख का EBIT एज्यूम किया है, $48 का इंटरेस्ट दोनों में था, बच गया 5 लाख 452 ना, $452। टैक्स दे दो इस पे, कितना बेटा? $158,200, 239,800, 293,800। प्रेफरेंस डिविडेंड यहां है नहीं, यहां है प्रेफरेंस डिविडेंड। अर्निंग फॉर इक्विटी आ गया 293,800, 265,800, डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ शेयर से, $4.897, 6.895। $6.645। तो अब देखो यहां पे फायदा ज्यादा है हमें। अगर EBIT हमारा ज्यादा है तो हमें उस चॉइस पे जाना चाहिए जहां पे एक्सपेक्टेड डिविडेंड, जहां पे फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा हो। अगर EBIT कम है तो फिक्स्ड कॉस्ट कम। बोलो समझ में है? अब बताओ हुंडई वाले 25,000 करोड़ कहां से उठा रहे हैं? IPO का मतलब इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर का मतलब फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा कि कम? कम। इसका मतलब उनका EBIT इंडिफरेंस पॉइंट से कम आ रहा होगा। समझ में? आगे बढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। चलो अब बेटा पहले एक क्वेश्चन करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। चलो अब मैं कराना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 3। ये कॉपी हो गया सबका? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, चलो ये है, स्क्रीन पे देखिए। 3 डिमांड है इनकी, 2। चलो ये देखो क्या लिखा है, पहले सवाल पढ़ लो फिर रिक्वायरमेंट देखो फिर क्वेश्चन लगाते हैं। लिखा है इफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब EBIT बोलो, आर प्रेजेंटली 15 लाख, व्हाट डू बी अर्निंग पर शेयर for the 3 alternative assuming no immediate increase in profitability? EPS निकलवा रहा है। फिर which alternative do you prefer if EBIT need to increase? तो पहले में हमसे EPS पूछ रहा है, दूसरे में ऑल्टरनेटिव। तो ऑल्टरनेटिव तब निकलेगा जब हम लोग इंडिफरेंस पॉइंट निकालेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा। और देखो क्या लिखा, योयो लिमिटेड प्रेजेंटली
हैज 36 लाख इन डेट आउटस्टैंडिंग बियरिंग एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। अब इसका मतलब समझो, बताओ हुंडई कंपनी आज खुली है कि पुरानी है बेटा? तो वैसे ये भी कह रहे हैं कोई योयो लिमिटेड की कंपनी है, 36 लाख का उधार इन पे पहले से है डेट, और उस पर ब्याज कितना देते हैं? अब बताओ इनको और पैसा चाहिए तो लोन बढ़ेगा, अगर लोन से लेंगे इक्विटी से लेंगे तो लोन वही रहेगा। आगे बढ़ो। इट विशेस टू फाइनेंस, इनको और पैसा चाहिए 40 लाख एक्सपेंशन प्रोग्राम, कोई एक्सपेंशन कर रहे हैं जिसके लिए 40 लाख इनको और चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो। एंड इज कंसिडरिंग 3 ऑल्टरनेटिव। अब बताओ मुझे इन डिफरेंस पॉइंट कितने ऑल्टरनेटिव में निकाला था? अभी जो पढ़ के खत्म किया इन डिफरेंस पॉइंट कितने में निकाला है? 2 में। यहां कितने हैं? हम लोगों ने 2 की इक्वेशन सेम करके निकाला था ना। अब कह रहे हैं ये 3 ऑल्टरनेटिव में जा रहे हैं। क्या क्या? एडिशनल डेट ऑफ 12% इंटरेस्ट। ये देखो जो इनके पास डेट है उस पे इंटरेस्ट कितना था पहले? 10%। अब की वाला कितने पे होगा? दूसरा, प्रेफरेंस शेयर 11% डिविडेंड देना पड़ेगा और इक्विटी शेयर 16 रुपए में इश्यू करना पड़ेगा। इनके पास 3 अलग अलग ऑल्टरनेटिव हैं। मतलब पहला है पूरा 40 लाख कहां से लाएंगे? 12% डेट से। दूसरे में पूरा 40 लाख कहां से लाएंगे? एक यहां से प्रेफरेंस शेयर, और तीसरे में कहां से लाएंगे बेटा? इक्विटी शेयर से। द कंपनी हैज 8 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग। कंपनी के पास अभी 8 लाख शेयर हैं, तो जब तीसरे ऑल्टरनेटिव में जाएंगे तो और शेयर हो जाएगा, तो ईपीएस और कम होगी। बोलो, जितने लोगों में बटेगा उतना ईपीएस कम होगा ना। अच्छा ये है। अब हमसे कह रहे हैं ईपीएस निकाल के बताओ, तो चलो बताओ ईपीएस कैसे निकलेगी? ईपीएस कैसे निकलेगी? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, वही जो वैसे चलते चले जाओ। तो आओ शुरू करते हैं। लिखो 3 का हम लोग ए आंसर कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस अंडर ऑल 3 फाइनेंशियल प्लान। तो यहां लिखा ऑल्टरनेटिव 1, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। ये है एडिशनल डेट का, ये है प्रेफरेंस शेयर का, बारह % डेट, 11% प्रेफरेंस डिविडेंड। और न्यू इश्यू, फर्दर इश्यू। of equity share. EBIT minus interest, EBT minus tax, EAT minus preference dividend, अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, आ गया ईपीएस। चलो अब जरा 1 मिनट देखना, क्वेश्चन में खुद ही दिया है इफ ईबीआईटी इज 15 लाख, उन्होंने खुद ही बताया ईबीआईटी 15 लाख का है, तो लिख लो सब में। मतलब ये कि जब ये 40 लाख लेके
और ये इन्वेस्ट करेंगे तो 15 लाख का एबीआईटी इनको मिलना चाहिए। अब उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे। ठीक है, एक मिनट जरा इधर देखना सब लोग। असल में दो इंटरेस्ट है ना बेटा, ये देखो 36 लाख का लोन तो पहले ही था ना 10% पे, तो कितना आएगा इस पे 3,60,000, और 40 लाख और उठाओगे कितने पे 12% पे, तो 48 और आएगा। आएगा तो मैं इसको बेटा ऐसे दो बार लिख दे रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन एग्जिस्टिंग और इंटरेस्ट ऑन न्यू डेट। तो एग्जिस्टिंग वाला कितना बताया था 3,60,000 और ये वाला 480। जबकि इन दोनों प्लान में लोन लिया नहीं जाएगा तो 360 का ही पड़ेगा। एबीआईटी में से इंटरेस्ट गया तो आ गया एबीटी, कितना आ गया 660, 6,60,000। ये वाला 11 लाख और ये वाला 11,40 ही रहेगा। माइनस कर दो टैक्स, माइनस कर दिया प्रेफरेंस डिविडेंड। अब प्रेफरेंस डिविडेंड ना पहले में है ना आखिरी में, केवल बीच वाले में है। 40 लाख पे कितने परसेंट था 11%, 44, 4,40,000। अर्निंग फॉर इक्विटी इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से। डिवाइड करें, एक मिनट जरा इधर देख लो फिर डिवाइड करें। अपना सवाल याद करो। देखो ये क्या लिखा था, कंपनी के पास पहले से ही 8 लाख शेयर थे, तो नए शेयर हमने थर्ड ऑप्शन में लिया है ना, बोलो बेटा। तो इन दोनों में तो 8 ही लाख शेयर रहेगा, बोलो सब लोग। और तीसरे वाले में जब शेयर इशू कर रहे हो 40 लाख का और वो 16 रुपए का एक है, जरा डिवाइड करो 40 लाख को 16 रुपए से, 250। तो 8 पहले से था, 2.5 लाख और, तो 10.5 लाख का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं नीचे लिख रहा हूं, लिखो नंबर ऑफ शेयर ऐसे लिख दिया, एग्जिस्टिंग 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख, न्यू यहां है नहीं, यहां है 40 लाख डिवाइडेड बाई 16 रुपए, 2.5 लाख। अब डिवाइड करो, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ईपीएस आ गया ए डिवाइडेड बाई बी। ये क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट थी।
ठीक है। अच्छा, अब आगे बेटा नेक्स्ट, और क्या कह रहा था? तो एक तो ये था इनका, ये हम लोगों ने निकाल लिया। देखो दूसरा आप क्या कह रहे हैं? विच अल्टरनेटिव डू यू प्रेफर? हाउ मच वुड EBIT नीड टू इंक्रीज बिफोर द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव वुड बी द बेस्ट? कह रहे बेटा विच ऑल्टरनेटिव डू यू प्रेफर, कह रहे हैं कौन सा ऑल्टरनेटिव आप प्रेफर करेंगे? हाउ मच, अच्छा पहले इतना बताते हैं, विच ऑल्टरनेटिव डू यू प्रेफर। मुझको बताओ, पैसे जो 40 लाख चाहिए, इस पैसे को लाने का फैसला कौन लेगा? कौन लेगा? इक्विटी शेयर होल्डर। तो जहां EPS ज्यादा होगा वही कहेंगे बढ़िया है। तो हम क्या बताएंगे? प्लान 3 का इज बेटर। ठीक है, एक तो ये आंसर, चलो लिखो इसको बी में, ऑल्टरनेटिव 3 is best as EPS of this alternative is highest. हो गया? अब ये देखो अगली चीज क्या पूछा है, स्क्रीन पे देखो अगली चीज। बेटा कहता है हाउ मच EBIT नीड टू इंक्रीज, कह रहे हैं EBIT कितने से बढ़ जाए बिफोर द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव वुड बी द बेस्ट, कि जो अगला ऑल्टरनेटिव है वो बेस्ट हो जाए। अच्छा इधर देखो, समझना, ये बताओ, ये तो नंबर 1 पे था, अगर हम यही रैंक दे तो ये 1 पे था, इसके बाद ये 2 है, तभी आता है 3 पे। तो इसके बाद नेक्स्ट का मतलब इसकी बात कर रहे हैं, समझा? कह रहे हैं EBIT कितने से बढ़ जाए कि अगला ऑल्टरनेटिव बेस्ट हो जाए। अब जरा इधर इस पे आगे देखो, यहां पैसा किससे लेके आ रहे हो? डेट से। डेट वाला कब बढ़िया होता है? जब हमारा इन डिफरेंस पॉइंट से ऊपर पहुंच जाए। बोलो, इन डिफरेंस से कम होगा तो वो हमको ठीक पड़ता है, जहां पे हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट कम हो। तो फिक्स्ड कहां कम है? इक्विटी में, है ना? फिक्स्ड इक्विटी में कम है। फिर EBIT से जब ऊपर जाएगा तो कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा? जहां पे फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा हो। तो ज्यादा किस में होगी? 3 को हम लेंगे ही क्यों? हम तो 1 और 2 में देखेंगे, क्योंकि EPS इसका बढ़िया है ना। समझ आए? अब कैसे सवाल लगेगा? अब ऐसे लगेगा, पहले हम निकाल लेंगे इन डिफरेंस पॉइंट। क्या निकाल लोगे? इन डिफरेंस पॉइंट हम लोग निकाल लेंगे। तो जब हम इन डिफरेंस पॉइंट निकालेंगे बेटा, तो कोई एक सर्टेन अमाउंट आएगा, उस पे क्या होगा? अच्छा, इन डिफरेंस किसके किसके बीच में निकालोगे? 1 और 3 के बीच में। प्लान 1 और प्लान, अरे प्लान 1 और प्लान 3 के बीच में। क्यों? 2 तो है ही नहीं ना बढ़िया, इसके बीच में निकालेंगे। तो पहले तो इन डिफरेंस पॉइंट निकालेंगे, और निकालते हैं जरा, लिखो यहां पे, कैलकुलेशन ऑफ indifference point between plan 1 and plan 3। कैसे निकलेगा? तो वही जो फॉर्मूला था, EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर EBIT
माइनस इंटरेस्ट, 1 माइनस टैक्स रेट, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो EBIT ये तो मुझे निकालना है। पहले वाले प्लान में 2 इंटरेस्ट गया था, एक गया था 3,60,000 का, एक 480 का, टोटल कितना आएगा? 840। तो 840, 1 माइनस टैक्स रेट, पहले में प्रेफरेंस डिविडेंड था नहीं, नंबर ऑफ शेयर थे 8 लाख, दूसरे में EBIT निकालना है, 360 का इंटरेस्ट गया था, 1 माइनस टैक्स रेट, प्रेफरेंस डिविडेंड तीसरे में भी नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर तीसरे में बढ़ के 10,50,000 हो गया था। 10,50,000 हो गया था। बोलो यहां तक ठीक है? अच्छा, 1 मिनट जरा स्क्रीन पे देख लो, फिर सॉल्व करते रहना। सब बच्चे लिखना बंद करो, जरा मैं बता दूं, टाइम खत्म हो गया बेटा, फिर आगे बढ़े। देखो अब इधर, इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं? ठीक है, अब सुनो बेटा, मैंने बहुत बार पढ़ा है ना इसको। देखो, EBIT आएगा 23,76,000 जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? अच्छा, और ये देखो इधर, इनका EBIT कितना था? 15 लाख। तो जब ये 23 लाख कमाएंगे 76,000, तब जाके चाहे 1 से पैसा उठाएं चाहे 3 से, दोनों बराबर आएगा। और इनका तो 15 लाख है ना? तो हम कहेंगे 15 तो बहुत कम है, 15 से पहले 23 पे आओ, फिर जब 23 से भी ज्यादा कमाओगे तब जाके तुम अगले प्लान पे जाओ ना, जिसमें फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। ये किस पे जाना चाहते हैं? जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है। वहां हमें कब फायदा होता है? जब हमारा इन डिफरेंस पॉइंट से EBIT ज्यादा हो। समझा? तो इसको मैं लिखवा दे रहा हूं, कैलकुलेट खुद ही कर लोगे। अब उसमें आंसर क्या लिखोगे वो मैं लिखवा दे रहा हूं, लिखो यहां पे नीचे। लिखिए, EBIT needs to increase by 2,376,000 minus 15 lakh, that is 876,000 before for any other plan. If expected EBIT is over 23,76,000, then EPS of plan 1 will be highest. चलो बात यहीं तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में।